तो आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च रिपोर्ट पर है। ये बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए एक नया आइडिया पेश करती है। इलेक्ट्रिक पंचायत गवर्नेंस वैन या ईपीजीवी। चलिए इसे अनपैक करते हैं। जी। इसका जो मिशन है वो है सरकार आपके द्वार के वादे को आप कह सकते हैं हकीकत में बदलना। अच्छा। देखिए, बिहार में हजारों दूर दराज के टोले हैं, मतलब बस्तियां, जहां से पंचायत भवन पहुंचना भी एक अपने आप में चुनौती है। हाँ, मतलब पूरा दिन लग जाता होगा। बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक मोबाइल सरकारी दफ्तर इस दूरी को मिटा सकता तो है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं हुई, ये एक तरह का चलता फिरता सचिवालय बन सकती है। सही बात है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये तकनीकी रूप से कितनी मजबूत है, और सबसे बड़ा सवाल, इसका खर्च कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये वैन करेगी क्या? हाँ, क्या क्या सुविधाएं होंगी इसमें? मोटे तौर पर ये एक वन स्टॉप समाधान है। मतलब आधार कार्ड बनवाना हो या सुधारना हो, जमीन के रिकॉर्ड्स, खतियान की कॉपी निकालनी हो। वैन के अंदर एक छोटा प्राइवेसी बूथ होगा। तो मान लीजिए कोई महिला है जिसे किसी लेडी डॉक्टर से बात करनी है, या कोई किसान है जिसे वकील से सलाह चाहिए, तो वो उस बूथ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के डॉक्टरों या वकीलों से सीधे जुड़ सकेंगे। ये तो स्वास्थ्य और न्याय तक पहुंच को बिल्कुल लोकतांत्रिक बना देता है। बहुत बड़ी बात है ये। यही इसका लक्ष्य है। ठीक है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में दिलचस्प है, गाड़ी और उसकी टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? यहीं पर ये रिपोर्ट बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। ये कोई नई महंगी इलेक्ट्रिक वैन खरीदने की बात नहीं करती, जैसे फोर्स अर्बानिया। तो फिर सुझाव ये है कि पुरानी फोर्स ट्रैवलर को ही इलेक्ट्रिक में बदला जाए, जिसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं। रेट्रोफिटिंग मतलब पुरानी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाना। हाँ, और इससे लागत सीधे 40 से 50% कम हो जाती है। वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब पैसे भी बचे और पुरानी गाड़ियां भी काम आ गईं। बिल्कुल। और इसका एनर्जी का समाधान भी शानदार है। वैन को चलाने के लिए और ऑफिस के उपकरण जैसे एसी, लैपटॉप, इनको चलाने के लिए अलग अलग बैटरी सिस्टम है। 2 अलग बैटरी? ऐसा क्यों? इसका फायदा बहुत बड़ा है। मतलब अगर दिन भर गांव में काम करते करते ऑफिस की बैटरी खत्म भी हो गई, तो भी गाड़ी बंद नहीं होगी? एग्जैक्टली। तो भी वैन आपको सुरक्षित वापस ले आएगी। गाड़ी बीच रास्ते में कभी नहीं रुकेगी। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। सही बात है। और छत पर लगे फ्लेक्सिबल सोलर पैनल से ये वैन बिना बिजली के भी 8-10 घंटे काम कर सकती है। लेकिन क्या सरकार ऐसी चीजों का समर्थन करती है? मतलब नीतियां हैं इसके लिए? बिल्कुल। यहाँ बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 एक गेम चेंजर है। ओके। ये इन वैन्स को मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट देती है, और परमिट शुल्क से तो पूरी तरह से मुक्ति है। तो इससे तो चलाने की लागत बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम। और फंडिंग? एक वैन पर आपने कहा लगभग 23-24 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जी। और इसका रास्ता बिहार सीएसआर नीति 2025 से निकलता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनियों का पैसा। हाँ। ये पॉलिसी कॉर्पोरेट कंपनियों को ग्रामीण विकास के ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या ऐसे मॉडल पहले सफल हुए हैं? हुए हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक की परिवर्तन पहल है, या आईटीसी का ई चौपाल। ये मॉडल दिखाते हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से ऐसी परियोजनाएं सफल हो सकती हैं। तो इस सब का मतलब ये है कि ईपीजीवी सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी और सामाजिक जरूरत का एक संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डिजिटल क्रांति को सिर्फ शहरों तक सीमित न रखकर गांव के दरवाजे तक ले जाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सही। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। रिपोर्ट में 10 वैन्स के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की सिफारिश की गई है। अगर ये पायलट सफल होता है, तो जरा सोचिए इस मॉडल का इस्तेमाल और किन जरूरी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। शायद यही ग्रामीण भारत में शासन का भविष्य